नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आप 24 न्यूज। दोस्तों, तस्वीरों में आप एक महिला को देख पा रहे हैं और दूसरी ओर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को जो कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। लगातार जो है लोगों से पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं, जैसे कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा होता जा रहा है और ऐसे में लोगों से हमारी हमेशा ही ये दरख्वास्त रहती है कि लोग सतर्क रहें, क्योंकि जब आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होना लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बता दें तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बता दें साइबर क्राइम को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे में जो भोले भाले मासूम लोग होते हैं उन्हें किस तरीके से जो है यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। ऐसे ही आप एक महिला को देख पा रहे हैं जिनके पैसे ऑनलाइन कट जाते हैं, लगभग 2500 रुपए इनके कट गए। और इधर भी आप जो व्यक्ति देख रहे हैं इनके भी काफी सारे पैसे जो है वो ऑनलाइन कट चुके हैं और हो सकता है अगला नंबर आपका हो। तो ऐसे में इस वीडियो को शेयर करें और ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि लगातार साइबर क्राइम की इस तरीके की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर जो महिला है, सबसे पहले मैं उनके फोन में एक मैसेज दिखाऊंगा, उसके बाद उनसे बात करेंगे कि आखिर उनके ये पैसे कैसे कटेंगे। देख सकते हैं इनके पास एक मैसेज आता है, 2500 रुपए आपके कट चुके हैं। लेकिन ये मैसेज कैसे आया, कब आया, तो आप तारीख देख सकते हैं यहाँ पर 7 मार्च 2024 को ये पैसे कटे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये व्यक्ति हैं इनका भी एक बार जरा मैसेज दिखा दीजिए, तो इनके देख सकते हैं 1995 रुपए कटे हैं। 1995 रुपए, वो भी हाल ही की 13 मार्च को कटे हैं 2024 को। और जिस तरीके से लगातार ये साइबर क्राइम जो है ये बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, इसे रोकेगा कौन? इसे रोकेंगे हम लोग। जब तक हम लोग सतर्क नहीं होंगे तब तक साइबर क्राइम होता रहेगा। तो ऐसे में बात करते हैं महिला से। जी, क्या नाम है आपका और ये पैसे कैसे कटे? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुखविंदर देवी है, गांव मेरा प्योंत है। अच्छा, तो ये किस चीज का काम करते हो आप यहाँ पे? सर, यहाँ CSC काम है सर। अच्छा, CSC का काम है। हाँ जी तो सर। ये पैसे कैसे कट गए आपके? ये सर, ये पैसे ना मेरे फोन पे स्कैनर आया, मैंने उसको क्लिक किया। अच्छा, क्लिक करने के बाद उसमें मैंने अपना वो भर दिया, कोड बने बाद सीधे पैसे कट गए। अच्छा, पैसे कट गए तो कोड आपने भर दिया? खुद ही भर दिया था? खुद ही भर दिया सर। तो ये भरा क्यों? कोई स्कीम थी, क्या था वो? सर, इस पर लिखे था ये पैसे आपके उसमें जाएंगे अकाउंट में। अच्छा, ठीक है, इंग्लिश में। तो मैंने सोचा चल आएंगे, वो उल्टे मेरे ही अकाउंट से कट गए सर। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, उसमें लिखा था कि पैसे आएंगे। हाँ जी और वो सर। आपने उसको स्कैन कर दिया बारकोड को? बिल्कुल सर। स्कैन करने के बाद मैंने अपना ऊपर दिया। तो उसपे क्या लिखा था? इंग्लिश में था, हिंदी में था, क्या था उसपे? इंग्लिश में सर, ये पैसे आपके हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो मतलब क्या लिखा था, कुछ पता है आपको? आप पढ़ लेते हो इंग्लिश? पढ़ लेते हो? मैंने इतनी इंग्लिश नहीं आती सर। अच्छा, इतनी इंग्लिश नहीं आती है? नहीं सर। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसे आपकी बेवकूफी की वजह से गए हैं? यह तो है ही सर, दिमाग ज्यादा लगाए तो पैसे तो कटेंगे। कोई लालच मन में था इस वजह से? सर, मैंने सोचा चल आगे होंगे, कोई भी आप अपने में बंदा दे सका पैसे। मतलब आप ये मानते हो कि कहीं ना कहीं हम लोगों का लालच ही हमें ले डूबता है, ऐसा होता है? बिल्कुल सर, ये तो है ही सर। ये हुआ है अगर ना? लालच करेंगे तो ज्यादा तो अपने पल्ले तो भुगतने पड़ेंगे सर। तो 2500 रुपए आपके गए? जी, 2500 रुपया एक गया और 1000 रुपया एक गया मेरा, 3500 रुपया गया। 1000 रुपए और कौन से और भी गए हैं पैसे हाँ आपके? जी सर। एक लड़के ने मेरे को वो किया, मैसेज किया, अच्छा। भाई मैं आपके ना वो बनाता हूँ फैमिली अलग। अच्छा। हाँ, और मैंने अपने सासू की करानी थी अलग। अच्छा। उसने बोला कहा आप ना और नोट डाल दो इस पे कागज। मैंने कागज डाल लिया और 1000 रुपया डाल लिया पहले। अच्छा। तो मैं बाकी में बाद में ले लूंगा। अच्छा। उसने मांगे थे मैंने पता 3500 रुपया। ठीक है सर। मैंने 1000 रुपया उसको देने के बाद उसने गली मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। ब्लैक लिस्ट? तो वो कहाँ का लड़का है वो सर उस पर मैं लगा ना, उसका नाम है सुनील खुराना लिखे हुए सर उसके ऊपर। अच्छा, फोन आया था उसका? खुद आया था? हाँ सर, उसका खुद फोन आया था, मैसेज आए थे सर उसके कि आपको फैमिली आईडी बनवानी है तो? हाँ जी सर। अच्छा, तो 3500 बोले थे, 1000 रुपए एडवांस दिए था? हाँ जी सर। जा रहे उन्होंने पहले मेरे को बोला भाई कुछ ना कुछ तो डाल दो। मैं चल ठीक है भैया डाल देंगे। डाल तो दिया उसने, लीगल नंबर तो ब्लॉक मतलब कर दिया। आपको लग रहा है कि ये जांच पड़ताल जब हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड होना लाजमी होता ही होता है? फिर ऐसा ही होता है? बिल्कुल होता है सर। बिल्कुल होता है। हाँ जी सर। आपको बता दें तो ये शख्स हमारे साथ में, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन जनेजा है, मैं करनाल से हूँ। गांव मेरा बड़ा है। मेरे 1995 रुपए अकाउंट से कट गया। जन जन आवास योजना मोदी की तरफ से मुफ्त है जी। अच्छा, ये जन आवास योजना पे कटे हैं? एक बार मैसेज दिखाइए। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर जन जन योजना आप सामने देख रहे हैं। हालांकि ये जन जन योजना है या नहीं है ये तो आप समझते हैं, क्योंकि ऐसे जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले जितने भी बड़े बड़े जो गैंग होते हैं, जो गिरोह होते हैं, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में आपके पैसों को काट लेते हैं। तो ये पैसा कटा कैसे? उस पर क्या लिखा है? तो कोई स्कीम आई थी? कोई सर उस पर स्कैनर था, हमने स्क्रैच कर दिया। मेरे को रात को नींद आ रही थी, 10:26 पे मेरे साथ ये हुआ जी।
अच्छा, रात को जब आप लेटे हुए थे तब आपने नींद आ रही थी मेरे को 10:21 पे, तो मैंने जैसे स्क्रैच करा तो मेरे को एकदम नींद से आने लगी, तो मेरे अकाउंट से एकदम पैसे चले गए। एकदम पैसे पिन कोड डल गया मेरे से गलती से सर। गलती से पिन कोड डाल दिया? हाँ जी। कोई स्कीम थी उसमें पिन कोड सर 1995 रुपए मुफ्त लिखा हुआ था उसपे। 1995 रुपए मुफ्त लिखा हुआ हाँ जी, था? फेसबुक पे था सर। अच्छा, और आपने कोड डाल दिया और आपके पैसे गए? अकाउंट से कट गया जी। तो दोस्तों, आप सभी लोग समझ सकते होंगे, ये सभी लोग हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग कई बार लालच में आते हैं और हमें लगता है कि ऐसा कर लेने से हमारे पास पैसे आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आखिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होती हैं। हम जब भी किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, उसके बाद हम जब कोड डालते हैं तो पैसा हमारी तरफ से जाता है। तो ऐसे में इन्हें लगा कि पैसा आएगा, लेकिन पैसा चला गया और भोले भाले लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है, लेकिन जितने भी लोग हैं आपको बता दें तो ये व्यक्ति में का सब्जी का काम सर मेरा सब्जी की रेडी लगाता हूँ मैं, करनाल में फेरी लगाता हूँ सर। मेरे को फेरी लगाते हैं? हाँ जी। तो आपका तो मतलब मेरे ख्याल से 2-3 दिन की दिहाड़ी तो चली गई है। सर मेरे 4 दिन का नुकसान हो गया और मेरा 3 दिन के लिए तबीयत खराब हो गई सर मेरी। मेरे 1995 सोचते रहे होंगे सर, मेरे को तो नींद भी नहीं आई सर। आपके भी मेरे ख्याल 5-6 दिन का नुकसान तो हो गया? नहीं सर, नींद तो लगी, चल गए तो गए, बस यही सोच लेंगे। ज्यादा टेंशन लेंगे तो फिर कुछ भी नहीं पर क्या लग रहा है, कुछ सीखने को मिला 2500 गवा के? हाँ, ठोकर तो लगी है सर। आगे तो कुछ ना कुछ तो जो भी आएगा कुछ पढ़ेंगे इसके ऊपर। लोगों को सीख देंगे कि ऐसा ना करें आगे से, या कोई मिलेगा उनको समझाओगे? किसी ने भी ऐसा ना करना भी नहीं चाहिए। स्कैन रास्ते बहुत है फोन के ऊपर। स्कैन तो हम करते पैसा देने के लिए, आपको लगा पैसे आ जाएंगे? हाँ, बस ऐसा ही हो सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं इस गलती ने इन लोगों को सिखाया है। बता दें तो सिर्फ ये 2 नहीं, इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो इस समय मौजूद नहीं है, क्योंकि एक समय पर सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आज के दिन भी लोग जो है अपने कामों पर निकले हुए हैं। और ये लोग बता दें तो महिलाएं यहाँ पर छोटा सा CSC सेंटर यहाँ पे ये चलाती हैं यहाँ पर, और ये फेरियाँ लगाते हैं, ये सब्जी का काम करते हैं। इसलिए अगला नंबर आपका ना हो, इसके लिए आप सभी लोगों को सतर्क रहना है और इस बात को समझना है कि आपको ऑनलाइन पर आने वाले ऐसे किसी भी मैसेज को जो है नज़रअंदाज करना है। और इसके लिए आपने क्या फिर कंप्लेंट वगैरह करी आपने? सर मैंने साइबर ब्रांच में ऑनलाइन की थी, 3-4 बार कॉल कर बैठा हूँ मैं, तो वो करे आप वहाँ पे आओ। अच्छा, साइबर थाने में आओ तो तब हम कंप्लेंट लिखेंगे। तो आप गए नहीं वहाँ पे? नहीं सर, मैं वहाँ पे नहीं गया, मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट लिखवाई थी। ऑनलाइन कंप्लेंट? हाँ जी। आपने कोई कंप्लेंट करी है इसके लिए? जी सर। कर दी है? हाँ जी सर। कहाँ पे करी आपने? साइबर में ही करी थी। मैंने फोन किया सर उनके पास, उन्होंने बताई थी भाई CSC पे ही कर लियो। हाँ सर, हमने करी है सर। तो करी है? हाँ जी सर। तो क्या लग रहा है इसमें कंप्लेंट करेंगे अभी आप? अभी दी नहीं है कंप्लेंट अभी? नहीं, अभी ना कर दिए मेरे हिसाब से यहीं पे ऑनलाइन कर दिया? हाँ जी सर। बाकी पैसा आने का तो मतलब ही नहीं होता सर, जाना आसान आने पहले से पता है कि पैसा आएगा नहीं? बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, कोई नहीं पैसा वापस देगा राज्य सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझते हैं, इतना इन्हें जरूर पता लग गया है कि पैसा एक बार चला गया तो अब आएगा नहीं। इसीलिए जब इन्हें ये बात पता है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे ये समझदार भी होने वाले हैं। लेकिन आपका अगला नंबर जो है वो पैसे गंवाने के बाद समझदार ना हुई है, बल्कि पहले ही हो जाइए। दूसरे की चोट से सीख लेना चाहिए कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। और ऐसे में सभी लोगों से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने का एक ही तरीका है कि आप ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो लोग आपको कॉल करते हैं, नए नए लुभावनी स्कीमें बता देते हैं कई बार और ठगते हैं, आपको कई तरह के बताएंगे आपकी लॉटरी निकल गई है, ऐसे तमाम तरह के जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहे हैं और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। न जाने वो व्यक्ति कहाँ से आपको कॉल कर रहा है, आपको मालूम नहीं, हिंदुस्तान के किस कोने में वो व्यक्ति बैठा है आपको मालूम नहीं, और पुलिस का भी वहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। धन्यवाद।